नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विस्टो ट्रिपल वन में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, इस सेशन में हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स और नेक्स्ट एक्शन क्या होंगे आपके टुवर्ड्स। क्या फीलिंग्स हैं उनकी, क्या इंटेंशन है, क्या एनर्जी है और क्या एक्शन लेने वाले हैं वो आपके टुवर्ड्स, हम ये चेक करेंगे। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको इस रीडिंग से ज़रूर मिल सकती है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस आपको इतना ही दिमाग में रखना है। सब कुछ आपके साथ मैच करे ये ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें मैच करती है उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स और एक्शन क्या है। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स और एक्शन क्या है डिवाइन, मेरे व्यूअर्स के टुवर्ड्स। वन मोर टाइम प्लीज। हीलिंग, मेडिकल स्टाफ की एनर्जी यहाँ पे है। लोटस फ्लावर, एनलाइटमेंट, ब्यूटीफुल। कॉइन्स, गुड लक, वाटर, सरेंडर की एनर्जी है यहाँ पे। पॉसिबिलिटीज एंड दो कार्ड्स आ गए। ट्रैफिक के कॉशन एंड फायरफ्लाई। ओके, माउंटेन्स, ऑब्स्टिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक है ऑब्स्टिकल्स। ठीक है, ऑब्स्टिकल्स होंगे क्योंकि क्योंकि ये ऐसे ही नहीं कहा गया है कि ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ ले, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है ना। तो आसान तो नहीं होगा बिल्कुल भी, ऑब्स्टिकल्स ज़रूर होंगे। और यूनिवर्स भी आपको टेस्ट करती है, आपके फीलिंग्स को टेस्ट करती है। बहुत सारे टेस्ट से आपको गुजरना पड़ता है अगर आप ये दावा करते हैं कि आप सच में प्यार करते हैं अपने पर्सन से, किसी इंसान से। सो आपको पूरी यूनिवर्स जो है पहले टेस्ट करती है और उसके बाद आपको रिवॉर्ड देती है। डिवाइन क्यों है यहाँ मेडिकल स्टाफ की एनर्जी ओवरऑल लाइफ सिचुएशन में? आपके पार्टनर या तो इनकी हेल्थ ख़राब है या फिर इनको ऐसा लग रहा है कि इनको हीलिंग की ज़रूरत है। ठीक है, एक होता है ना कि इमोशनल स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा होता है किसी किसी को। एक रीबर्थ की एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे। बॉटम ऑफ द डेक, 8 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, ओवरऑल इनकी लाइफ की सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी एग्जॉक्शन वाली एनर्जी है। या तो ये इंसान इमोशनली बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो रहे हैं या फिर फिजिकल कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। मेंटल भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। मेंटल मतलब मेंटल स्ट्रेस वगैरह कुछ हो सकता है। बहुत दिन सेपरेशन जब रहता है तो समझ नहीं आती चीज़ें सही हो रही है, गलत हो रही है, क्या हो रही हैं, उन्होंने सही किया कि नहीं, गलत किया क्या, जो भी चीज़ें हुई हैं वो क्या उनके फेवर में है, क्या आपके साथ अन्याय किया। तो बहुत सारी चीज़ें जब ऐसा मन में चलती हैं तो मेंटल स्ट्रेस होता है, हमें एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है और एक इमोशनल हेल्थ भी हमारी ख़राब होती है। तो कुछ ना कुछ ऐसा है जहाँ इनको हीलिंग चाहिए, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, देखिए ये एक ऐसी एनर्जी है ना, ये इंसान शांति चाहते हैं, सुकून चाहते हैं अपने लाइफ में, जो कि इनको नहीं है। ये उस तरफ बढ़ना चाहते हैं जहाँ इनको शांति और सुकून मिले। इनकी ओवरऑल लाइफ की एनर्जी ऐसी है। सो सिर्फ आपके साथ ही रही, बल्कि फैमिली में भी कुछ ऐसा प्रॉब्लम होगा, इनके फाइनेंस इतने अच्छे नहीं होंगे, करियर में कुछ ऑब्स्टिकल्स हो सकते हैं। क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक ऑब्स्टिकल है, माउंटेन की एनर्जी है यहाँ पे, अप डाउन बहुत ज़्यादा या बहुत हार्डशिप देख रहे हैं अपने लाइफ में ये इंसान, ऐसा हो सकता है। सो कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल इनके लाइफ में ज़रूर हैं और ये इन सब से बच के एक सुकून की तरफ बढ़ना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है इनकी। एक रीबर्थ की एनर्जी है। सो रीबर्थ की एनर्जी क्या होती है ना, जब नॉर्मल बर्थ होता है तो ही वो बहुत पेनफुल होता है ना, माँ के लिए भी बच्चे के लिए भी। एक नई ज़िंदगी जो दुनिया में आती है, बहुत कष्ट सह के वो दुनिया में आती है। तो एक बर्थ की एनर्जी जो होती है वही पेनफुल होती है, तो रीबर्थ की एनर्जी पेनफुल होगी ही। सो ये पेनफुल एनर्जी होती है जब हमें ऐसा लगता है कि कुछ भी हमारे फेवर में नहीं है, लेकिन वो हमारे लिए ही जो कुछ ना कुछ बेटरमेंट हो रहा होता है जो हमें पता नहीं चलता है ना। सो ऐसी कुछ एनर्जी है जहाँ ये इंसान ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं और अंदर से चेंज हो रहे हैं।
और एक हीलिंग ये चाहते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। सो कुछ ना कुछ ऐसा है जो इनके अंदर ख़त्म हो रहा है और एक नई चीज़ की शुरुआत हो रही है। देखिए डेथ और एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी साथ में, कुछ ना कुछ ख़त्म हो रहा है और एक नई एनर्जी की शुरुआत हो रही है, ऐसी एक एनर्जी है। ये भी एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग को बताता है, हैंग्ड मैन का कार्ड। सो ये एक ऐसी एनर्जी है जहाँ ये इंसान अलग नज़रिए से इस रिश्ते को, अपनी ज़िंदगी को, अपने ऑब्स्टिकल्स को देखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। पॉज लिया इन्होंने बेसिकली, अगर बात नहीं कर रहे हैं तो जानबूझ के इन्होंने पॉज लिया ताकि ये समझ पाएँ अपनी फीलिंग्स को, आपकी फीलिंग्स को, आपकी कद्र, आपकी इंपॉर्टेंस क्या उनके लाइफ में है कि नहीं है, और है तो कितनी है, ठीक है। आप उनके लाइफ में कितने ज़रूरी हो, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये इंसान सोच रहे हैं। सोचने का तरीका जो है वो अलग है इस बार, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। कॉल, मैसेज, कोई ग्रोथ, स्पीड चाहते हैं इंसान जो नहीं है। तो मे भी चीज़ें भी बहुत स्लो हैं आप दोनों के बीच, या ओवरऑल इनके लाइफ में चीज़ें बहुत स्लो हैं। बहुत स्लो है का मतलब करियर भी इनका बहुत स्लो होगा, खुशियाँ नहीं होंगी, बहुत दिन से ये इंसान तकलीफ देख रहे हैं। सो इनको ऐसा लग रहा है कि एक ग्रोथ, एक स्पीड चाहिए, एक पैशन चाहिए इनको। आपसे बात करना चाहते हैं, कॉल मैसेज करना चाहते हैं और ढेरों बात करना चाहते हैं, मतलब सिर्फ बात नहीं, बहुत सारी बात इनके मन में है जो ये आपसे करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। एनलाइटमेंट की एनर्जी यहाँ क्यों है डिवाइन? ओके, नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए। 5, 13, 4, 27, 9, 10, 1, 12, 3, 31, 4 and 8. ओके, एनलाइटमेंट की एनर्जी यहाँ क्यों है डिवाइन? फीलिंग्स में इनकी एनलाइटमेंट की एनर्जी है, ठीक है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें, एक बल्ब का जलना हम कहते हैं ना, दिमाग में इनका कोई बल्ब जला है, ठीक है। एस ऑफ कप्स, कुछ ना कुछ चीज़ें इनको समझ में आई है, ठीक है। इसलिए इंसान जो है, ओके, एक बैलेंस क्रिएट करेंगे ये इंसान, ओके। एनलाइटमेंट की एनर्जी है। कहीं ना कहीं जैसे मैंने कहा कि दिमाग की जो बत्ती जलती है, वैसा कुछ इनके साथ हुआ है जब इनको ये समझ में आ रहा है आपके साथ इनको एक इमोशनल कनेक्शन बनाना है। या तो ये इंसान इसके लिए कोई एक्शन लेंगे या फिर सोच रहे हैं एक्शन लेने का। ये एक एनर्जी है जो कि इमोशनल कनेक्शन का है, इमोशनल इन्वेस्टमेंट का है, इमोशनल फुलफिलमेंट का है। सो ये इंसान पहले अगर प्रैक्टिकली आपसे जुड़े हुए थे, इस बार ये इंसान इमोशन इन्वेस्ट करेंगे आपके साथ। देखिए करेंगे नहीं करेंगे वो तो टाइम बताएगा, लेकिन सोच जरूर है, फीलिंग्स में ज़रूर ये चीज़ है कि इंसान आपके साथ इमोशनली कनेक्ट करना चाहते हैं इस टाइम, क्योंकि आप इनके लकी चार्म हो। आप जब इनके लाइफ में रहते हो, इनका सब कुछ लाइफ जो है वो ट्रैक पे रहता है। अब आपकी मैरिज इनसे हुई है या नहीं हुई है, लेकिन ये इंसान को एज हस्बैंड या वाइफ ही देखते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी आपको ये देखते हैं कि आप सर्वगुण संपन्न हैं, आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ हैं जो एक लाइफ पार्टनर में होनी चाहिए। सो ऐसी एनर्जी में इंसान आपको देखते हैं और आपका होना इनके लाइफ में ज़रूरी है, ये इनको समझ में आ रहा है क्योंकि दिमाग की बत्ती जल गई है ना। तो इसलिए आपका इनके लाइफ में होना इनके लिए ज़रूरी है। लॉस की एनर्जी है। बिना आपके ये इंसान जो है थोड़े से लॉस में है, या तो आपके बिना, या फिर इनके लाइफ में कोई ऐसी इमोशनल सेटिस्फैक्शन वाली कोई चीज़ नहीं है। लाइक एक होता है ना कि हम इमोशनली सेटिस्फाइड होते हैं तो हमारा ध्यान कहीं नहीं जाता है। ये इंसान इमोशनली एम्प्टी हैं, इनके अंदर इमोशन नहीं है, या फिर इमोशनली सेटिस्फैक्शन के लिए कोई और इनके लाइफ में नहीं है। सो एक लॉस की एनर्जी इनको फील हो रही है विदाउट यू। इसलिए ये इंसान जो है एक्शन लेना चाहते हैं। पास्ट से इन्होंने बहुत कुछ सीखा है, अपनी गलतियों से सीखा है, क्योंकि हैंगमैन की एनर्जी थी। हैंगमैन की एनर्जी इंट्रोस्पेक्शन की एनर्जी होती है। क्या उन्होंने गलत किया, क्या सही कर सकते थे, आपने कहाँ सही किया, आप क्या कर रहे थे, आप क्यों ऐसा आपने किया। सो बहुत कुछ चीज़ें ये सोचते समझते दिख रहे हैं। और इसलिए चैरिट की एनर्जी एक योद्धा की एनर्जी होती है, रेडी होते हैं फाइट करने के लिए। सो ये इंसान अब फाइट करने के लिए रेडी होंगे। ज़रूरी नहीं कि सोसाइटी से फाइट करेंगे या फिर अपने फैमिली से फाइट करेंगे। फाइट करने का मतलब ये होता है कि अपने अंदर की नेगेटिविटी से भी इंसान फाइट करेंगे और पहले जो हरकतें इनकी थी उस पर ओवरकम करने की कोशिश करेंगे इंसान। ऐसा दिख रहा है। क्यों? क्योंकि दिमाग की बत्ती जल गई है। एनलाइटमेंट जो होती है ना, वो कहीं ना कहीं इनको एनलाइटमेंट का मतलब ये होता है जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड, जब हमारी आत्मा जब है जो पावरफुल होती है, उसको हम एनलाइटमेंट कहते हैं, है ना। कुंडलिनी अवेकनिंग आप समझ लीजिए। कैसे समझाऊँ, किसी बहुत लोगों को नहीं पता होगा, बहुत लोगों को पता भी होगा। अवेकनिंग, एनलाइटमेंट का मतलब क्या होता है कि आपके वो आँख का खुलना जिससे आपको चीज़ें बहुत क्लियर दिखाई देती है
ठीक है, 2 आँख से जो हम देख रहे हैं, जो हमारा कॉन्शियस माइंड हमको दिखा रहा है, वही हम देख रहे हैं, बाकी की चीज़ें हम नहीं देख पा रहे हैं। सो बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है इनको ये भी पता चलेगा, फ्यूचर में क्या होने वाला है इनको ये भी पता चलेगा, आपके साथ कनेक्शन क्या है इनको ये भी पता चलेगा, बहुत सारी चीज़ें इनको पता चल रही हैं, ऐसी एक पावर। ठीक है, गुड लक की एनर्जी क्यों है डिवाइन यहाँ, गुड लक की एनर्जी क्यों है इंटेंशन में, हमें टाइम प्लीज़। गुड लक की एनर्जी क्यों है डिवाइन, क्या बात है। सो इंटेंशन इनके ऐसे है ना कि ये इंसान ये सेपरेशन ख़त्म करना चाहते हैं इंसान। ठीक है, देखिए सेपरेशन की एनर्जी है यहाँ पे, एक ऐसी एनर्जी जहाँ ये इंसान बिल्कुल खुश नहीं है। अब सेपरेशन नहीं तो जहाँ ये इंसान है इनके साथ कुछ ना कुछ ऐसा कोई ऐसा इवेंट, कुछ ऐसी इंसिडेंट इनके साथ हुई है जो कि इंसान हिल गया अंदर से। ठीक है, ऐसी एक एनर्जी, कर्मा कह सकते हैं इसको, जैसे हम कहते हैं ना कि कर्मा का एक मार जो होता है ना वो। ठीक है, कुछ ना कुछ कर्मा इनको मिला है, ऐसा लग रहा है जैसे कि इंसान थोड़े से हिल गए हैं और इनको ये समझ में आता है कि आप जो है इनके गुड लक हो, आपको ये इंसान संभालना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा पैशनेट है आपके लिए इंसान। कुछ लोगों के लिए इंसान आपसे मैरिज करना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, एंगेजमेंट करना चाहते हैं, एक स्टेबिलिटी चाहते हैं। अगर कुछ पॉसिबल नहीं है तो स्टेबिलिटी चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है इनकी। ठीक है, पॉजिटिव है ये इंसान, आपको संभालना चाहते हैं, अब अपने लाइफ में आपको रखना चाहते हैं, संभालना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। देखिए ये इंसान जो है ना बहुत कंफ्यूज वाली एक एनर्जी है इनकी, और आंख में पट्टी बंदी है, कुछ नहीं कर सकते हैं, ऐसी एक एनर्जी है। लेकिन इनको पता है कि आप इनके लिए लकी चार्म हो, आपका इनके लाइफ में रहने से ये इंसान कॉन्फिडेंट रहते हैं। क्यों? क्योंकि आप इनका कॉन्फिडेंस बूस्ट करते हो। कैसे? आप बहुत तारीफ़ करते होंगे इनकी, बिना मतलब की तारीफ़ आप करते होंगे, है ना। अब बिना मतलब का या मतलब का जो भी है, आप तारीफ़ बहुत करते होंगे इनको। सो आपका इनके लाइफ में रहना इनको एक बूस्ट करता है, इनकी एनर्जी को बूस्ट करता है। ये बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हैं, बहुत ज़्यादा करेजियस रहते हैं, क्योंकि आप इनको एक्शन लेने के लिए भी आप हमेशा इनको इनकरेज करते होंगे। सो आपका रहना मतलब इनके लाइफ में पॉजिटिविटी, करेजियस, अट्रैक्टिव, ऐसी एनर्जी इनकी रहती है। ठीक है, और इसलिए इंसान आपको संभालना चाहते हैं, मैरिज भी करना चाहते हैं। अगर मैरिज पॉसिबल नहीं है, किसी और से अगर मैरिज है आप लोग, तो ये इंसान स्टेबिलिटी ज़रूर चाहते हैं इस रिलेशन में। ठीक है, स्पिरिचुअल जर्नी हो सकती है कुछ लोगों की, मुझे ये दिख रहा है यहाँ पे कि आप लोगों की स्पिरिचुअल जर्नी हो सकती है, और मे बी इस इंसान को भी पता चला होगा कि आपके साथ कोई स्पिरिचुअल जर्नी है इनकी। एनलाइटमेंट की एनर्जी ऐसी ही होती है जब उनको सच्चाई दिखाई देने लगती है। ठीक है, वाटर की एनर्जी क्यों है? सरेंडर आपकी एनर्जी है, ये सरेंडर की एनर्जी क्यों है? ये इंसान चाहते हैं कि आप कोई डिसीजन ले आप इनको चुने, अपने प्यार को चुने, ये चाहते हैं। आप रिकन्सिलेशन चुने, आप माय गुडनेस, ये इंसान चाहते हैं आप सरेंडर करें। ठीक है, अपने जो भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में हैं। आपकी लाइफ में 2 इंसान हो सकते हैं, या फिर 2 चॉइसेस हो सकते हैं, 2 सिचुएशन हो सकते हैं, या कुछ भी 2 हो सकता है आपकी लाइफ में। ठीक है, ये चाहते हैं कि आप एक डिसीजन ले, जो कि आप नहीं ले रहे हो। आप डिसीजन ले कि आपको क्या करना है। आपको प्यार चुनना है। इनका आपसे कहना ये है कि आपको प्यार चुनना चाहिए, आपको इनको चुनना चाहिए। इनका कहना ये है, इनके ऊपर अगर आप किसी और को चुन रहे हो, अपनी जिम्मेदारी को चुन रहे हो, या फिर कुछ और आप चुन रहे हो अगर, तो इनका आपसे ये चाहना है कि आप अपने प्यार को चुने, अपने दिल की सुने, डिसीजन लें, और जो सही है उसका चुनाव आप करें। आप रिकन्सिलेशन चुने, आप सेलिब्रेशन चुने, इनके साथ रहना आप चुने, आप इनको चुने। इनका कहना ये है। सो सरेंडर की एनर्जी जो है वाटर की एनर्जी है। भले ही आप इस इंसान के साथ अभी नहीं है, दूर है, सेपरेशन में है, इनको पता है कि आप दूर भी अगर हैं तो आप इमोशनली बैलेंस्ड नहीं होंगे, आप तकलीफ़ में ज़रूर होंगे, लेकिन आप सरेंडर नहीं कर रहे हो। तो आप सरेंडर करो। सरेंडर करने का मतलब क्या होता है कि जो भी चीज़ें हैं भाई ख़त्म करो, हो गया बात, अब है ना, बहुत लंबा गैप हो गया है, अब ख़त्म करो ये सेपरेशन को। चलो हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, कुछ तुम मेरी सुनो, मैं कुछ तुम्हारी सुनूंगा या सुनूंगी, ऐसी एनर्जी। सो ये चाहते हैं कि रिकन्सिलेशन आप करें, इनसे रीयूनियन करें, आप इनसे, इनको चुनें आप, और कोई डिसीजन आप लें। ठीक है, सिलेक्शन जो है आपका, जो आप नहीं कर पा रहे हो, डिसीजन जो आप नहीं ले पा रहे हो, वो आपको ये लेने के लिए बोलना चाहते हैं। और ये चाहते हैं कि आप मेहनत करें, इस रिश्ते में काम करें, मेंटेनेंस करें, सुधारें, जिस तरह से आप पहले करते थे इस रिश्ते में, एफर्ट्स जैसे आपके होते थे इस रिश्ते में, वैसे एफर्ट्स आप लें। ये इंसान आपसे ये चाहते हैं। ठीक है, पॉसिबिलिटीज़ की एनर्जी यहाँ पे ऑब्स्टिकल में दिख रही है मुझे।
तो ये इंसान जो है ना पॉसिबिलिटीज़ चेक नहीं करते हैं। मतलब ये ऐसे नहीं है कि आपने इनको ब्लॉक कर दिया तो ये अलग नंबर से किसी से कहीं से आपको फ़ोन करें या कोई एफ़र्ट लें या फिर कोई पॉसिबिलिटी चेक करें कि और कोई ऑप्शन है कि नहीं आप तक रीच करने का। ऐसी एनर्जी नहीं है इनकी। जस्टिस भी यहाँ मुझे ऑब्स्टिकल में दिख रहा है। माय गुडनेस ये इंसान जो है ना देखिए ये इंसान जो है ना इनको ऐसा लग रहा है कि पॉसिबिलिटीज़ चेक नहीं कर रहे हो आप लोग, या तो पॉसिबिलिटीज़ देखना ही नहीं चाहते हो। ठीक है, ऐसा है कि लाइक इनको पता है कि इनका बहुत ईगो, बहुत ज़्यादा प्राइड है। सो ये किस तरह से आपके पास आए या पॉसिबिलिटीज़ चेक करें भी तो कैसे करें। अगर आपने ब्लॉक करके रखा है इनको तो कैसे अपने ईगो को ख़त्म करके आपके पास आएँ। यही होता है ना, पॉसिबिलिटीज़ चेक करना क्या होता है। अगर आप किसी नंबर से ब्लॉक हो गए, आप दूसरे नंबर से ट्राई करो, आप रीच करने की कोशिश करो, जो कि नहीं कर रहे हैं। और इनको ऐसा लग रहा है कि ये इम्पॉसिबल है, ये ऑब्स्टिकल है इनके लिए। ठीक है, पॉसिबिलिटीज़ चेक करके आप तक पहुँचना, आप तक रीच करना, ये इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है। ठीक है, मुश्किल लग रहा है, इम्पॉसिबल लग रहा है। ये इंसान, इनको ऐसा लग रहा है कि आप जो हैं, आप अभी भी रेडी हैं इनको कट ऑफ करने के लिए अपने लाइफ से, क्योंकि आपकी एनर्जी ऐसे देख रहे हैं इंसान थोड़े से रूड, बिल्कुल है ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करना या फिर ब्लॉक कर देना आप नहीं देखोगे। अब इनके इमोशन को आप नहीं देखोगे, ये आपको इस तरह से सोच रहे हैं। ठीक है, प्रॉब्लम क्या थी आप दोनों के बीच? ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं, जो कि प्रॉब्लम हुई थी, जहाँ से शुरू हुई थी प्रॉब्लम, वो किसी ट्रस्ट इश्यूज़ से हुई होंगी। तो ये अब अपना ईगो, प्राइड ख़त्म करके आप तक कैसे पहुँचे, ये इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है, मतलब इम्पॉसिबल लग रहा है। कैसे झुक जाए आपके सामने, या फिर झुकना ज़रूर चाहते हैं इंसान, ऑफर ज़रूर देना चाहते हैं इंसान, लेकिन कैसे करेंगे इनको नहीं पता है। ठीक है, जस्टिस इन्होंने नहीं किया आपके साथ, इनको पता है कि ये ऑब्स्टिकल है। सो क्या करेंगे नहीं करेंगे इनको नहीं पता कि कैसे करेंगे ये। मतलब इनको करना तो है, इनको आना तो है आपके पास, जस्टिस करना तो है, लेकिन इनको इम्पॉसिबल लग रहा है, करेंगे कैसे वो नहीं पता इनको। ठीक है, ये इंसान आपका वेट ज़रूर कर रहे हैं। इनको ये हर दिन आपके वेट में है कि आप आज आओगे, कल आओगे, अब आपका मैसेज आएगा, अब आपका मैसेज आएगा। ऐसे ये इंसान वेट ज़रूर कर रहे हैं और फ्यूचर आपके साथ ज़रूर देखते हैं इंसान। इनको पता है कि आज चीज़ें ठीक नहीं हैं, लेकिन कभी ना कभी चीज़ें ठीक होंगी, इनको बहुत विश्वास है। ठीक है, फायरफ्लाई की एनर्जी है, वंडर की एनर्जी है यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक, सॉरी आउटकम में। क्या बात है, फिर से मुझे यही दिख रहा है कि ये इंसान एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गो थ्रू कर रहे हैं इंसान, और इनकी एनर्जी एक वंडर की एनर्जी है, कुछ ना कुछ वंडर चाहते हैं ये। ठीक है, थोड़ा सा स्लो डाउन भी हैं, मतलब सब देख उठ के आराम से ये एक्शन लेना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी इनकी है। कुछ नहीं किया इन्होंने, एग्जॉस्ट है इस सेपरेशन से, लेकिन कुछ नहीं किया, हार नहीं मान रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, छोड़ नहीं रहे हैं आपको, ऐसी एनर्जी है। एक्शन में ये इंसान सारी खुशियाँ चाहते हैं आपसे, हैप्पीली एवर आफ्टर वाली एनर्जी है आपके साथ, हमेशा खुश रहना चाहते हैं, परिवार चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं, बहुत सारी खुशियाँ चाहते हैं, आपके साथ कोई टीम वर्क करना चाहते हैं। तो कोई बिजनेस हो सकता है आपके साथ करना चाहते हैं ये इंसान, या फिर इस रिश्ते में टीम वर्क करना चाहते हैं, आपके साथ मिल के एफर्ट्स लगा के इस रिश्ते को बेटर करना चाहते हैं, ऐसी एक एनर्जी है। ठीक है, हरमिट की एनर्जी है। यस, कुछ ना कुछ एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग जैसा इनका ज़रूर दिख रहा है, और एक वंडर की इंतज़ार में ये इंसान है। ठीक है, कुछ चमत्कार के इंतज़ार में ये इंसान है, ऐसा लग रहा है इसको पता है कि कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिससे कि आप दोनों के बीच का सेपरेशन खत्म होगा और आप दोनों फिर से रिकनेक्ट करोगे। ठीक है, आपकी एनर्जी को ऐसा देख रहे हैं इंसान, और अपनी भी एनर्जी इंसान चेंज करना चाहते हैं, एक ग्रोथ ज़रूर चाहते हैं इस रिश्ते पे, मुझे ऐसा लग रहा है। अपनों से लड़ाई झगड़े या फिर आपसे जब कनेक्ट करेंगे तो कुछ बहसा बहसी आर्ग्यूमेंट, लड़ाई झगड़े ज़रूर हो सकते हैं, मुझे ये दिख रहा है। सो यस, मुझे एक्शन लेते एकदम डायरेक्ट एक्शन तो नहीं दिख रहा है, थोड़ा टाइम ज़रूर लग सकता है इनको, लेकिन ये एक्शन लेना ज़रूर चाहते हैं, ऐसी एनर्जी इनकी है। ठीक है, थोड़े से और कार्ड्स हम देखते हैं कि क्या फीलिंग्स और एक्शन क्या है इनके। ठीक है, Divine, please guide. Some more guidance, please, Divine. One more time, please. Knight of Pentacles.
बहुत स्लो मूविंग है, ये बहुत धीरे धीरे स्टेप लेने वाला इंसान है। अब इनको एक ऑफ़र आपको देना है, ये मन में ज़रूर है, और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए इंसान ज़रूर सोच रहे हैं। अभी अगर एक्शन नहीं भी ले रहे हैं, ये इंसान आपके साथ लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी ज़रूर सोच रहे हैं, ठीक है। थोड़े से स्टबन है ये इंसान, मतलब अपने हिसाब से ही चीज़ों को चाहते हैं, ऐसे के इंसान हो सकते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अगेन वही एनर्जी है, मतलब आपको ये इंसान है ना एक आइडियल हस्बैंड वाइफ के रूप में देखते हैं, सर्वगुण संपन्न आप हैं और आप ज़रूरी हैं लाइफ में इनके, ठीक है। द टावर की एनर्जी अगेन, कुछ लाइफ में इनके कुछ प्रॉब्लम चल रही है, कुछ ना कुछ ऐसा जिससे कि इमोशनली या फिर फाइनेंशियली फिजिकली ये इंसान ट्रबल में है, ऐसा लग रहा है, ठीक है। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है जो कि आपकी एनर्जी है। इनको लग रहा है कि आप अपने फ्यूचर में आप इनको नहीं देख रहे हो, या फिर आप इंतज़ार नहीं कर रहे हो इनका, आप इनसे मूव ऑन कर गए हो, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। द स्टार, हीलिंग की एनर्जी ऑब्स्टिकल है इनके लिए, ये आपसे दूर होके हील नहीं हो पा रहे हैं। भले ऐसे दिखा रहे होंगे कि बहुत मज़े मस्ती में ये इंसान है, इनकी ज़िंदगी जो है बहुत अच्छे से कट रही है, ऐसे दिखा रहे होंगे, लेकिन आपके बिना इनकी हीलिंग नहीं हो रही है, अंदर से जो सुकून है ना वो गायब है, ठीक है। सो हील नहीं हो पा रही है इंसान चाह के भी। एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। हो सकता है कि कुछ लोगों को कॉल मैसेजेस रिसीव हो, क्योंकि कुछ ना कुछ इनको समझ में आया है, ठीक है, कुछ ना कुछ रियलाइजेशन, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें जो कि वो आँख का खुलना इनका, जैसे कि इनको चीज़ें बहुत क्लियरिटी में दिखाई दे रही हैं। सो कुछ लोगों के लिए ये इंसान ज़रूर एक्शन ले सकते हैं और इमोशनली कनेक्ट हो सकते हैं। आज से लेके 1 वीक के अंदर आपको आपके पार्टनर का कॉल और मैसेज आ सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। द अननोन कार्ड, ये कोई स्पेल वर्ड भी कर रहे हैं, हो सकता है आपको लेके, या तो ये कर रहे हैं या फिर आप लोग कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है। तो अगर आप लोग कर रहे हैं तो मैं बिल्कुल भी मना करती हूँ इस चीज़ के लिए, मुझे बिल्कुल भी ये सारी चीज़ें पसंद नहीं है, क्योंकि स्पेल वर्क सब ऐसे होते हैं ना कि वो काम तो करते हैं लेकिन वो ज़िद है आपकी, इसको हम प्यार नहीं बोलते हैं। और स्पेल वर्क से दिक्कत भी होती है लाइफ में, आपके भी उनके भी, कुछ भी मिस्टेक अगर उसमें होता है तो दोनों को ही प्रॉब्लम होती है, ठीक है। सो अगर आप ज़बरदस्ती उनको खींच रहे हो अपनी तरफ, अगर वो कहीं और है, आप ज़बरदस्ती खींच रहे हो उनको अपनी तरफ, वो परमानेंटली आपके पास रहेंगे ही नहीं। जो चीज़ें प्यार कर सकती है ना, जो आपका प्यार उनको जो खींच के लेके आएगा, परमानेंट लेके आएगा वो। बट ये सारी चीज़ें परमानेंटली नहीं, वो टेम्प्रेरी आएंगे और फिर चले जाएंगे आपको और तकलीफ़ देके, और ख़ुद को भी और तकलीफ़ देके, ठीक है। सो अगर ये सब कर रहे हैं तो प्लीज़ मत कीजिए, ये सारी चीज़ें टेम्प्रेरी ही वर्क करती हैं, परमानेंट ये सब चीज़ें काम नहीं करती है। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि कुछ भी कीजिए मैम वो वापस आ जाए, ऐसा कुछ भी करके क्या फ़ायदा है मुझे बताओ आप लोग। कुछ भी करके वापस नहीं लेके आना है, ठीक है। वापस लेके आना है तो सही एनर्जी में लेके आना है वापस, कुछ भी करके वापस मत लेके आइए, क्योंकि कुछ भी करके वापस आप लेके आओगे तो वो टेम्प्रेरी एनर्जी होगी जो कि पेनफुल होगी आपके लिए भी और उनके लिए भी। सो कुछ भी नहीं करना है आपको, अपने प्यार से उनको प्यार से ही प्यार को आदमी जीत सकता है, ना नफ़रत से, ना किसी और एनर्जी से, किसी चीज़ से नहीं, आप प्यार से ही प्यार को जीत सकते हो। सो पेशेंसली वेट करें और निस्वार्थ भाव से प्यार करें। ये प्यार जो आप निस्वार्थ भाव से करते हो ना, तो डिवाइन आपके साथ होते हैं, ठीक है। थोड़े से और मैसेजेस हम देख लेते हैं। मैं जब ये सब बोलती हूँ ना तो बहुत लोग मेरे बात से कनेक्ट नहीं करते हैं, ऐसा कैसे होता है, निस्वार्थ नहीं होता है भाई, सब कुछ होता है। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, अपने रिलेशनशिप को एक चांस दे, इस इंसान को एक चांस दे। वर्क ऑन योर पार्टनरशिप, ये इंसान भी यही चाहते हैं कि आपके साथ काम करें। हीलिंग फैमिली इश्यूज़, कुछ ना कुछ हीलिंग की एनर्जी इनके लाइफ में ज़रूर है। फैमिली इश्यूज़ का मतलब ये है कि चाइल्डहुड वुंड हो सकता है इनको, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि वुंडेड है ये इंसान, और इनको भी पता है ये चीज़, इसलिए हीलिंग चाहते हैं इंसान, ठीक है। ट्रू लव की एनर्जी है, दिस इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। ट्रू लव की एनर्जी यहाँ पे है। थोड़े से ऑब्स्टिकल्स ज़रूर होंगे, ऑब्स्टिकल से मत डरिए, क्योंकि आपके लाइफ में भी ऐसे ही ऑब्स्टिकल्स रहते हैं। एकदम स्मूथ लाइफ किसी की नहीं होती है ना, चाहे वो कोई भी इंसान हो, एकदम स्मूथ लाइफ नहीं होती है। सो एकदम स्मूथ लाइफ की अगर आप सोच रहे हैं तो वो नहीं होगा, अप डाउन्स हमेशा होंगे, जो आपको सिखाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो कि ईश्वर आपके लाइफ में अप डाउन्स देते हैं, ताकि आप सीखो उन एनर्जीज से, ठीक है, आप ग्रो करो। कॉलिंग इन योर सोलमेट, योर प्रेयर्स, अफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशन हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। तो आप लोग मैनिफेस्टेशन कर सकते हो, विजुअलाइजेशन कर सकते हो अपने पार्टनर के साथ रियूनियन के लिए। पैशन की एनर्जी है, अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय। ये इंसान आपके साथ पैशनेट एनर्जी चाहते हैं, बिल्कुल, ठीक है। रिलीजियस फैक्टर, कुछ लोगों के लिए रिलीजियस फैक्टर हो सकता है, अलग अलग कास्ट के, धर्म के हो सकते हैं, या फिर कुछ ना कुछ एज गैप हो सकता है, कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि आप दोनों के बीच में ऑब्स्टिकल है, ठीक है, ऐसा लग रहा है मुझे।
सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपसे मिलना चाहते हैं, आपके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, पैशनेट एनर्जी चाहते हैं। तो कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपको कॉल मैसेज रिसीव हो सकता है अपने पार्टनर से, रिकन्सिलेशन हो सकता है और एक पैशनेट रीस्टार्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।